नमस्कार दोस्तों। आज हम रंग भरी एकादशी या आंवले की एकादशी की कथा के बारे में जानेंगे। रंग भरी एकादशी मुख्यतः वाराणसी में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और इसका गहरा संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। विवाह के बाद जब पहली बार माता पार्वती अपनी ससुराल काशी पहुंची, तब बाबा विश्वनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी अवसर पर शिवजी ने माता पार्वती को अबीर गुलाल लगाकर रंगों से स्वागत किया। ये दिन फाल्गुन मास की एकादशी को पड़ा, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहा गया। इस दिन भक्तगण गुलाल और फूलों से भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन से काशी में आधिकारिक रूप से होली के उत्सव की शुरुआत होती है। रंग भरी एकादशी प्रेम, दाम्पत्य सुख और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव पार्वती से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार, जो कि पद्म पुराण में वर्णित है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी मनाई जाती है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और आंवला वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैदिशा नगरी में चैत्र रथ नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वो प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति करते और प्रजा भी धर्म पालन में तत्पर रहती थी। एक बार आंवले की एकादशी के दिन राजा और प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा तथा आंवला वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की। उसी रात एक भूखा और पापी शिकारी भी वहां आ गया। उसने देखा कि सभी लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। वो भी वहीं बैठ गया और अनजाने में पूरी रात जागरण करता रहा। एकादशी का प्रभाव ऐसा था कि उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वो एक धार्मिक और प्रतापी राजा बना। इस व्रत का फल ये है कि भक्त को पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले की एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार ये एकादशी शिव पार्वती के प्रेम और विष्णु भक्ति दोनों का संगम है। श्रद्धा और नियम से व्रत करने पर पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम।